इस बिजनेस का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस आरसीएम के मार्केटिंग प्लान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के हैं वही कामयाब हो सकते हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि केवल मुस्लिम धर्म के लोग इसमें कामयाब होंगे, या क्रिश्चियन धर्म के लोग कामयाब होंगे, या फिर सिख या पारसी या ईसाई कामयाब होंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ है कि इस बिजनेस में केवल BA MA किए हुए लोग पास होंगे, कामयाब होंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। केवल इसमें यंगस्टर्स जो नौजवान हैं वही कामयाब होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो 30-35 के होंगे वही कामयाब होंगे। इस बिजनेस को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस को गोरा, काला, सांवला, गेहुआ रंग का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस बिजनेस को 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उम्र 91 साल क्यों ना हो, कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस को जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, अंगूठा टेक हैं, वो भी कर सकते हैं। और इस बिजनेस को MA, BA, PhD, MSc, BSc किए हुए लोग भी कर सकते हैं। इस बिजनेस को एक मड़ई में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले एक सबसे गरीब तबका का व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए एक राजमहल में रहने वाले व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें उम्र की कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें जाति धर्म का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें फाइनेंशियल आप मजबूत है कि कमजोर हैं, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल एक चीज मांगी जाती है आपसे, वो है आपका कर्म, 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 कर्म और कर्म मांगा जाता है इस बिजनेस के अंदर, बस। और जहां पर कर्म को प्रदान किया जाता है, दुनिया के हर एक संप्रदाय और हर एक जाति, हर एक धर्म में सबसे ऊंचा अगर किसी चीज को रखा गया है तो वो है कर्म। कर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हर जगह कर्म को ही प्रधान रखा गया है। इस बिजनेस में भी कर्म ही प्रधान है। तो छोटी छोटी बातों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि इस बिजनेस में करना क्या है, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, और आपकी उम्र क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 साल में एक नौकरी वाले व्यक्ति जो नहीं कमा सकते, बचा सकते, बना सकते, उससे कई गुना ज़्यादा एक व्यक्ति 5 साल में अच्छे से अगर इस बिजनेस को कर ले तो बना भी लेगा, कमा भी लेगा, बचा भी लेगा और आने वाले भविष्य के लिए छोड़ के भी जाएगा। मात्र 5 से 10 सालों में अगर कोई व्यक्ति अच्छे से इसको सीख ले। तैयार है सर? यस। हाँ, बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, कम उम्र का कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कम उम्र के व्यक्ति के पास, कम उम्र के लड़के के पास सामाजिक ज्ञान कम होता है। कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कैसे बात को रखना है, थोड़ा सा उम्र का एटीट्यूड होता है, तो उसको रिजल्ट थोड़ा शुरुआत में कम आता है, संघर्ष ज़्यादा होता है। लेकिन जब एक मैच्योर्ड एज में आदमी जाता है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, तो जितना ही मैच्योर एज में आप जाते हैं उतना ही सामाजिक दायरा आपका बढ़ता है। और जितना सामाजिक दायरा आपका बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है, और वो अनुभव आप समाज में इस बिजनेस को लेकर के उतारते हैं, उस अनुभव के आधार पर आपको रिजल्ट मिलता है। तो जितना आपका बढ़िया उम्र उतना ही बढ़िया आपका रिजल्ट। जितना कम उम्र उतना ज़्यादा संघर्ष। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कम उम्र है, संघर्ष ज़्यादा है तो हम इस बिजनेस को ना करें, क्योंकि जितना कम उम्र उतना ज़्यादा संघर्ष, लेकिन जितना ज़्यादा संघर्ष उतनी ही जल्दी कामयाबी, और जितनी कम उम्र में कामयाबी उतने ही लंबे तक उसका आनंद। क्या बात है सर? सही है गलत?